पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुत सारी बातें किए थे इस मैथ में, है ना, जो है नंबर सिस्टम में। और जो है आज हम लोग को देखना है रियल नंबर का कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट के बारे में। जैसे में रूट के अंदर जो है अगर a इंटू बी दिया रहे तो इसको ऐसे हम जो है अलग अलग कर सकते हैं। इसको जो है ये मल्टीप्लाई में है तो रूट a इंटू रूट बी अलग अलग कर सकते हैं। अगर a इंटू बी दिया रहे तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, और अगर अलग अलग है तो उसको एक में कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है इन दोनों के लिए कि इफ a एंड b आर नॉन नेगेटिव नंबर, ठीक है। अगर नॉन नेगेटिव नंबर रहे तभी हम अलग अलग कर सकते हैं, दूसरा कुछ भी नहीं रहे। अगर नॉन नेगेटिव नंबर रहे तभी हम अलग अलग कर सकते हैं, यानी कि इसके अंदर पॉजिटिव नंबर होना चाहिए या जीरो होना चाहिए। नॉन नेगेटिव नंबर किसको बोलते हैं? जो कि नेगेटिव ना हो, ठीक है। जीरो जो है ना ही नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, ठीक है। तो वैसा नंबर ए और बी होना चाहिए जो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बोले, लिखा हुआ है 5 इंटू 6, तो इसको रूट 5 और रूट 6 अलग अलग कर सकते हैं। अगर कहें कि लिखा हुआ है लिखा हुआ है 4 इंटू 4 लिखा हुआ है, तो इसको रूट 4 अलग इंटू रूट 4 अलग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यही अगर लिखा रहे -4 इंटू में 4, या फिर -4 इंटू में -4 लिखा रहे, दोनों के दोनों नेगेटिव हो जाए या दोनों में से कोई एक नेगेटिव हो जाए, तो सोचे कि कोई -4 लिख दे इधर और -4 इधर लिख दे, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। रूट में -4 का कोई वैल्यू नहीं होता है, वो इमेजिनरी नंबर चला जाएगा, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर 11th में पढ़ना है ना। तो इसका रूट हम निकाल सकते हैं क्या? स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। माइनस का जो भी स्क्वायर रूट होगा वो इमेजिनरी नंबर में चला जाएगा, इसका हम रूट नहीं निकाल सकते, स्क्वायर रूट इसका नहीं निकाल सकते। तो हम देखेंगे कि जब भी कोई रियल नंबर इस तरह से हो, रूट में मल्टीप्लाई में हो, तो उसको अलग अलग कर सकते हैं। कंडीशन ये है, अलग अलग हो तो एक में कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि दोनों के दोनों नॉन नेगेटिव होना चाहिए, जीरो हो या फिर जीरो से बड़ा हो, तभी ऐसा काम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। वैसे ही एक दूसरा है कंडीशन कि अगर कोई नंबर जो है, दूसरा कंडीशन क्या है कि ऐसे रहे डिवाइड में, तो उसको हम अलग अलग कर सकते हैं। अगर ये भी अलग अलग कर सकते हैं या फिर कुछ ऐसे रहे, ठीक है, तो इसको हम एक में कर सकते हैं। कब करेंगे? जब इसका कंडीशन क्या है कि इफ ए एंड बी आर नॉन नेगेटिव, ठीक है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, यानी नॉन नेगेटिव रियल नंबर में से ही होना चाहिए। एंड जो b है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ये डिनोमिनेटर b जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, और दोनों के दोनों नॉन नेगेटिव रियल नंबर में से होना चाहिए। जिस तरह से मल्टीप्लाई में था नॉन नेगेटिव रियल नंबर, उसमें भी होना चाहिए नॉन नेगेटिव रियल नंबर। उसमें सिर्फ क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव रियल नंबर। पिछले वाला में, मल्टीप्लाई वाला में सिर्फ नॉन नेगेटिव रियल नंबर होना चाहिए, लेकिन डिवाइड वाला में नॉन नेगेटिव रियल नंबर के साथ साथ जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ये कुछ रिजल्ट है, इसी बेस पे हम कुछ एक्सरसाइज का प्रॉब्लम करने जा रहे हैं, ठीक है। इसको देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ये एक्सरसाइज है, इसके कुछ क्वेश्चंस है, हम करते हैं। क्वेश्चंस बोल रहा है ऐड करने के लिए, ठीक है। ऐड करने के लिए बोल रहा है कि ऐड 2√3 माइनस 5√2 2√3 माइनस 5√2 एंड √3 प्लस 2√2, ठीक है। √3 प्लस 2√2, ये जो दो नंबर नजर आ रहा है दोनों के दोनों इर्रेशनल नंबर है। 2√3 माइनस 5√2 एंड √3 प्लस 2√2, दोनों के दोनों कैसा नंबर है जी? इर्रेशनल नंबर है। ये दोनों इर्रेशनल नंबर को हमको ऐड करना है। एंड लगा हुआ है तो यहाँ से अलग नंबर है, यहाँ से अलग नंबर है। इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे?
2√3 माइनस 5√2, एंड है तो जोड़ना है, इसका मतलब है एंड का जोड़ना है इसके साथ, √3 प्लस 2√2, ठीक है। √3 को किसके साथ जोड़ना है, 2√2 के साथ, तो हम एंड के बदले में प्लस डाल दिए हैं। अब 2√3 माइनस 5√2, ये प्लस जो है अंदर जाएगा इस ब्रैकेट के अंदर, तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा, है ना। 2√2, √3 प्लस 2√2 जैसे थे वैसे उतर जाएगा। √3 यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे √3 जो है प्लस है, देखिए यहाँ पर 2 √3 है, यहाँ पर 1 √3 है, दोनों ही प्लस है, इसलिए ये 3√3 हो जाएगा। यहाँ पर 2 √2 है, यहाँ पर 5 √2 है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, इसीलिए क्या होगा, ये डायरेक्ट घट जाएगा, 3√2 हो जाएगा, वो भी माइनस में, ठीक है। हमारा आंसर क्या होगा, इतना ही होगा। समझ में आता है क्या, हमारा आंसर क्या होगा, इतना ही होगा। अगर आप चाहते हैं दोनों में से 3 को कॉमन लेना तो 3 को कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस √2, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी का, ऐड का बोल रहा है, ऐड करने के लिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, बोल रहा है कि 2/3√7, ठीक है, माइनस 1/2√2 प्लस 6√11, ठीक है, ये नंबर है, इसको ऐड करना है किसके साथ, इसको ऐड करना है 1/3√7 प्लस 3/2√2 माइनस √11, इसके साथ ऐड करना है, ठीक है। 2/3√7 माइनस 2/3√7 माइनस 1/2√2 प्लस 6√11, 1/3√7 प्लस 3/2√2 माइनस √11, इसको ऐड करना है। इसको थोड़ा देख लिया जाए, इसको कैसे हम लोग ऐड करेंगे। क्या करते हैं कि 2/3 माइनस 1/2√2 प्लस 6√11, और इसके बदले में प्लस डाल देते हैं, ठीक है। और प्लस जब ब्रैकेट के अंदर जाए तो कोई चेंजिंग नहीं करेगा, तो इसको हम डायरेक्ट खोल देते हैं, 1/3√7 प्लस 3/2√2 माइनस √11। ये बात समझ में आया। अब क्या है कि हम देखेंगे √7 कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ठीक है, दो जगह है √7, तो क्या करते हैं हम कि √7 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, इसमें से और इसमें से। √7 को कॉमन जब लेंगे तो 2/3 यहाँ बचेगा, है ना, प्लस है तो प्लस, √7 को कॉमन लेते हैं 1/3 बचेगा, 1/3, ठीक है, ये काम हो गया। उसके बाद से क्या करेंगे, अब √2 यहाँ है और √2 यहाँ है, तो √2 और √2 में से √2 को कॉमन लेंगे, ठीक है, प्लस साइन के साथ। अब देखना ये है कि प्लस साइन लिए हैं, कॉमन प्लस साइन लिए हैं, तो इसको पहले लिखेंगे, अगर माइनस साइन लेते हैं तो पहले इसको लिखते हैं, ठीक है। तो प्लस साइन लिए हैं तो इसको √2 को हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो पहले 3/2 लिख दीजिए, ठीक है, और √2 इसमें से निकाले तो 3/2 पहले लिख दिए, और √2 इसमें से निकाले तो माइनस 1/2 को लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद से क्या करेंगे, इस दोनों का काम हो गया। अब क्या करेंगे, हमारे पास बचा हुआ क्या चीज़ है, हमारे पास क्या बचा हुआ जी, 6, ये बचा 11 वाला बचा हुआ, √11 वाला बचा हुआ, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, √11 को अब कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर 6 बचा हुआ है, माइनस में यहाँ पर 1 बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है इसके साथ, तो 1 है, तो 1 कॉमन लेनी है, 1 हमारा बचा हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये √7, उसके बाद से देखिए इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वालों को डायरेक्ट ऐड कर देंगे तो 3/3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये √2 है। अब क्या करेंगे, 2 कॉमन है, 2 जो है डिनोमिनेटर सेम है, 3 में से 1 घटा देंगे 2 हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट घटा देंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। √11, 6 में से 1 गया तो 5, ठीक है, यानी कि 5√11, तो ये कितना हो गया, खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, यानी 1 बचा, यानी कि √7 और प्लस में √2, इसमें 1 से मल्टीपल तो 1 होगा, प्लस में 5√11, 5 को आय कर दिए हैं, यही हमारा आंसर हुआ, ठीक है ना, √7 √2 511, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हुआ। इसमें जो है ये प्रोसेस है, ठीक है, कॉमन लेकर काम कर लिए हैं, बिना कॉमन लिए भी काम कर सकते हैं, ठीक है। वो दूसरा मेथड होगा, वो भारी हो जाएगा थोड़ा सा, है ना, ये सबसे सिंपल मेथड था, ठीक है। आगे चलते हैं, दूसरा है मल्टीप्लाई, है ना, बोल रहा है ये तो हो गया एडिशन वाला, अब मल्टीप्लाई वाला थोड़ा देख लिया जाए। मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है, इसमें बोल रहा है मल्टीप्लाई में 3√5 बाई, ठीक है, 2√5, यानी कि 3√5 को 2√5 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो 3√5 इंटू, बाई के बदले इंटू दे दिए क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बोल रहा है, और 2√5, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 3 2 जा 6,
और रूट फाइव अलग अलग है, ठीक है, तो इसको एक साथ कर लेंगे। हम बताए ना दोनों पॉजिटिव रहेगा तो हम एक साथ कर लेंगे, और क्या होगा, चूंकि दो ठो एक पेयर लग गया तो एक ठो बाहर आ गया, ठीक है, तो ये 5 हो गया यानी कि 30, ये हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आया। इसी तरह मल्टीप्लाई का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मल्टीप्लाई में बोल रहा है कि आपको क्या करना है, 3√28 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 2 किसके साथ, 7 को, ठीक है, 3√28 को मल्टीप्लाई करना है 2√7 के साथ। तो क्या करेंगे कि 3 2 जा 6, ठीक है, और रूट अंडर में 28 और इंटू में 7 दोनों को एक साथ कर लेंगे क्योंकि अलग अलग था। अब क्या करेंगे, 6 तो हो गया, अब इस जो क्या बोलते हैं 28 है, इसको 7 चौके 28 यानी 7 इंटू में 4 लिख लेंगे, ठीक है, 28 को लिख सकते हैं, और ये खुद 7 तो ऑलरेडी है ही। देखिए 7 का पेयर लग गया तो 7 बाहर आ गया, और 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है, तो 6 7 42 है ना, गुने 2 यानी कितना हो गया, 2 दूनी 4 2 चौके 8, 84 आंसर, ठीक है, ऐसे ही बनाएंगे। ये मल्टीप्लाई वाला हो गया। आगे देखते हैं, आगे है डिवाइड, ठीक है, बोल रहा है कि आप डिवाइड कीजिए, तो डिवाइड करना है, उसका भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। बोल रहा है डिवाइड करने के लिए 16 कितना 6 बाई किसके साथ बोल रहा है, 4√2 के साथ। 16√6 को डिवाइड करने के लिए 4√2 के साथ, तो 16√6, ठीक है, डिवाइडेड बाई के लिए डिवाइड कर देंगे, डिवाइड के बारे में बात कर रहा है तो 4√2 के साथ, ठीक है, 16 तो अब क्या करेंगे कि ये 4 से तो ये खत्म हो गया, 4 4 16 बचा हुआ है 4, ठीक है, और ये चूंकि दोनों अलग अलग है तो एक साथ कर सकते हैं, √6 और 2 क्यों कर सकते हैं, क्योंकि अभी अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि जब अलग अलग है और दोनों के दोनों पॉजिटिव है तो एक साथ कर सकते हैं। 2 3 जा 6 यानी कि 4√3, रूट में 3 बचा, ये हमारा आंसर हो गया। उसी तरह जो है हम डिवाइड का एक और दूसरा क्वेश्चन करते हैं जिसमें बोल रहा है कि 18√21, ठीक है, इसको डिवाइड कीजिए। डिवाइड करना है किसके साथ, 6√7 के साथ, ठीक है, 18√21 को 6√7 के साथ डिवाइड करना है, तो 6 3 जा 18, ठीक है, और ये 3 बचेगा और इस दोनों को एक साथ कर लेंगे, ठीक है, ये 21 डिवाइडेड बाई 7, 7 3 के 21, ठीक है, तो 3√3 हो जाएगा। ये जो कट रहा है तो रूट के अंदर ही ना बच रहा है, इसलिए इसको अंदर कर देते हैं। कटा हुआ है तो इसका मतलब रूट के अंदर है, ऐसा नहीं कि बाहर कर देंगे, 3 का रूट नहीं निकलता, अगर 4 होता बाहर निकल जाता है। ये हमारा आंसर है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा है, उसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखा जाए, कह रहा है कि आपको सिंप्लीफाई करना है 3 माइनस √11, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है किसके साथ, 3 प्लस √11 के साथ, ठीक है, 3 माइनस √11 को 3 प्लस √11 के साथ सिंप्लीफाई करना, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म हमको नजर आया, a माइनस बी और a प्लस बी, हम लोग जो है पढ़ते आ रहे हैं, 9th में भी सीखे थे, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। a माइनस बी इंटू a प्लस बी या a प्लस बी इंटू a माइनस बी, दो इस फॉर्मूला को हम पुट कर देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक जगह पर 3 है ना, एक जगह पर 3 है, बी की जगह √11 है, तो क्या करेंगे, a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस b का स्क्वायर यानी कि √11 का स्क्वायर। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस में ये स्क्वायर से रूट कट जाता है, इसको सिखाया जाता है, लेकिन असल में स्क्वायर से रूट कटता नहीं है, हम बोलते हैं क्योंकि ये इसको 2 बार हम लिख सकते हैं, √11 इंटू में √11, ठीक है, तो ये 9 है और ये 2 बार होने की वजह से इसको अलग अलग है तो एक साथ कर सकते हैं, जिसके वजह से ये जो है पेयर लग गया तो एक बाहर आ गया, तो अब पेयर लगने की वजह से एक बाहर आ गया तो ये -2 हो गया। अब देखिए क्या है कि अब यहीं पर अगर हम कह देते हैं कि स्क्वायर से ये रूट कट गया तो हमको मिल जाता है ये यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 ना माइनस में 11, तो यहीं पर हमारा काम हो जाता है। लेकिन असल बात यह है कि इसको काटते हुए दिखाना जो है सही नहीं है, बस समझ जाइए कि हाँ स्क्वायर से ये रूट खत्म हो गया, लेकिन काटिए नहीं। आपको लिखना है तो 3 3 जा 9 लिख दीजिए, स्क्वायर 11 है तो समझ जाइए कि स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, 11 लिख दीजिए। एग्जाम में इसको काटने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 11 लिख दीजिए या -2 यहीं से लिख दीजिए, इतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये हो गया है ना। तो ये प्रोसेस हुआ। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं सिंप्लीफाई का, सिंप्लीफाई का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं सिंप्लीफाई में, ठीक है। बोल रहा है कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन दूसरा है, बोल रहा है कि √5 माइनस √3 इसका होल स्क्वायर बोल रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना जी, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये a के जगह पर √5 है, b के जगह √3 है, तो a का स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √5 इंटू √3। तो ये स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, समझ गए, लिखेंगे नहीं, 5 लिख देंगे, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, 3 हो गया, माइनस 2 इंटू में ये दोनों को एक साथ लिख देंगे। ठीक है, दोनों अलग अलग एक साथ कर दिए, तो ये 5 3 8 हो गया, माइनस 2 और ये हो गया 15। ठीक है, दोनों में से 2 कॉमन हो गया, 4 माइनस √15, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सिंप्लीफाई करने का क्वेश्चन नंबर 4 का है, देखें ये आंसर सही है गलत है, 4 का ये सही है। ठीक है, इतना ही करके छोड़ दिया है वो। ठीक है, तो आप जो है इतना कर दीजिए, इतना कर देते हो, सही है। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई का ही एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। सिंप्लीफाई में बोल रहा है कि सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा है कि 3 प्लस √3, इसको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस √2 के होल स्क्वायर के साथ, ये क्वेश्चन है। ठीक है, 3 प्लस √3 को आपको इंटू करना है 2 प्लस √2 का होल स्क्वायर के साथ। कुछ करना नहीं, इसको स्क्वायर कर लीजिए, उसको अंदर जो है मल्टीप्लाई करिए, 3 प्लस √3 को ऐसे ही रहने दीजिए और इसका स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, हम लोग पढ़े हैं, है ना। a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 8 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं लोग। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 प्लस √2 का स्क्वायर कितना करेंगे, तो √2 का स्क्वायर लिख देते हैं। √2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 होता है, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, ये लिख देते हैं प्लस 2 इंटू में a की जगह पर 2, b की जगह पर √2। ठीक है, a का स्क्वायर है ना, लिख देते हैं इसको भी, a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में a इंटू में b। ठीक है, इतना करने के बाद से अगला स्टेप में क्या करेंगे कि 3 प्लस √3, ठीक है, और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, चाहते तो हम इसी लाइन में काम कर सकते थे। ठीक है, आप चाहिए तो कर सकते हैं। ठीक है, जिसका ब्रेन इतना फास्ट है पहला लाइन में कर सकता है, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, अब प्लस 2 2 जाए 4, ये मल्टीप्लाई है जी। ठीक है ना, प्लस है तो ये प्लस है, 2 2 जा 4 और ये √2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस √3 और ये हो गया 4 और 2 6 प्लस 4 √2। ऐसा नहीं कि 4 2 6 और 4 10 √2, ऐसा नहीं करेंगे, ये अलग चीज हो गया जी। ठीक है, और ये अलग चीज, एक जैसा इसे जोड़ दिए, ये अलग है, तो 6 प्लस 4 √2 हो गया। अब 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे जी, ये काम करते आ रहे हैं। ठीक है, 3 को 6 प्लस 4 √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस दे करके फिर √3 को 6 प्लस 4 √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को क्या किए, एक बार टोटल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर √3 को फिर टोटल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, आप चाहे तो इसको लिखे बगैर भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 6 जाए 18 प्लस 3 4 जाए 12, है ना, 3 4 जाए 12 √2 प्लस ये कितना हो जाएगा 6 √3 और ये जब अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, है ना, देखा जाए ये प्लस हो जाएगा ना जी, 6 √3 के बाद प्लस हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा और रूट अंडर में ये रूट है, ये भी रूट है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, √3 इंटू √2। ठीक है, √3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो आगे जो है क्या करेंगे आगे हम 18 लिख देंगे प्लस में। ठीक है, 18 लिखने के बाद से प्लस में ये 12 √2 है जी। ठीक है, ये 12 √2 है और प्लस में ये 6 √3 है, जैसे है वैसे उतार देते हैं और प्लस में 4 √12 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 12 हो जाएगा, है ना। तो देख रहे हैं कि 4 3 12 होता है। ठीक है, इसको थोड़ा मिटा करके ऊपर नीचे जगह नहीं है तो ऊपर लिख देते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, देखिए इसको हम कहेंगे 18 √2, पहले उतार देते हैं, 18 प्लस 12 √2। ठीक है, उसको पहले उतार देते हैं, प्लस 6 √3। ठीक है, प्लस 4 √12 जो है उसको उतार दिए। ठीक है, 6 √3 जो है उसको उतार दिए। अब क्या करेंगे कि ये 18 है तो रन देते हैं। ठीक है, और ये 12 √2, ये 2 का रूट नहीं निकल सकता है, ना ही 3 का रूट निकल पाएगा, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि 12 को 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 4 12, तो 4 का √2 बाहर निकल आएगा। ठीक है, ये 18 प्लस 12 √2 प्लस 6 √3, इसको तो ढो रहे हैं, वैसे ही कुछ नहीं कर रहे हैं, ये 2 बाहर आएगा तो यहाँ पर चला जाएगा, ये √3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये 18 प्लस, अब देखा जाए, ये देखा जाए अब 4 दूनी 8 √3 है, यहाँ पर 6 √3 है। ठीक है, ये 12 √2 प्लस 6 √3 प्लस 4 दूनी 8 √3, ये √3 एक जैसा इसलिए जोड़ देंगे। ठीक है, ये 18 प्लस 12 √2 प्लस ये 8 6 14 √3, यही हमारा
आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें से जो कॉमन आ रहा है उसको कर सकते हैं, नहीं तो इतना भी छोड़ सकते हैं, यही हमारा आंसर आ जाएगा। चेक कर ले एक बार आंसर हम। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। 18 प्लस 12 रूट 2 6 रूट 3, 6 रूट 3 प्लस 4 रूट 6, 4 रूट 6, 4 रूट 6, इसमें कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? आगे कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? 4 रूट 6 यहाँ पर कह रहा है। अच्छा ठीक है, कुछ मिस्टेक अगर हुआ होगा तो आप देख लीजिएगा यहाँ पर क्या मिस्टेक हुआ है। अगर रहता तो हम देख लेते हैं, यहाँ पर मिटा दिए हैं उसको, उसे सुधार कर लिया जाता है ना। तो अगर 4 रूट 6 कह रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ 6 होगा, है ना। मल्टीप्लाई में हो सकता है मिस्टेक होगा, लेकिन प्रोसेस यही है, ठीक है। अगर यहाँ पर रहता तो उसको हम सही कर लेते, ठीक है। चलिए इसको आप यहाँ पर से देख करके सही कर लीजिएगा, बाकी सब सही है ना। चलिए ठीक है, तो ये हो गया जो है सिंप्लीफाई का क्वेश्चन। उसके बाद से बोल रहा है क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन है, बोल रहा है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। बोल रहा है कि एग्जामिन कीजिए, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। ठीक है, आपको बताना है जो दिया हुआ नंबर है बताना है कि रेशनल है कि इरेशनल है। हम थोड़ा लिख देते हैं एक एक करके। 5 रूट 5 है ना, और 5 प्लस रूट 5, इसको बताना है कि ये रेशनल है कि इरेशनल है। ठीक है, फिर बोल रहा है चलिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं कि ये रेशनल है कि इरेशनल, पता कर लेते हैं। तो ये नंबर ये सिर्फ अकेला ये नंबर, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, हाँ ये अकेला नंबर, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अकेला ये नंबर जो है इरेशनल है, सिर्फ ये नंबर 5 माइनस रूट 5 अकेले ये क्या है, इरेशनल है। और सिर्फ अकेले ये इरेशनल है, लेकिन ये टोटल कंप्लीट इरेशनल है कि रेशनल है हमको नहीं पता है। ठीक है, जब तक मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो पता नहीं चल रहा। ए माइनस बी और ए प्लस बी ये बस सेट कर रहा है, नजर आ रहा है क्या। ए माइनस बी और ए प्लस बी पर ये सेट हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर माइनस बी यानी कि रूट 5 का स्क्वायर। तो रूट 5 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर के अंदर 25 हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर के अंदर 5 हो जाएगा, यानी कि ये 20। तो पता क्या चला, ये तो रेशनल है जी, है ना। ये लग रहा है रेशनल, लेकिन ये रेशनल नंबर है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर बोल रहा है कि रूट 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर, रूट 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर बता रहा है कि ये बताइए कि रेशनल है कि इरेशनल है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में रूट 3 इंटू में 2, ठीक है, इंटू में 2 है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू में बी, ठीक है। तो इसको करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, स्क्वायर से 3 खत्म हो गया, 3 लिख दिए। अब प्लस में ये 4, अब प्लस में 2 2 जा 4 रूट 3, तो ये कितना है 4 3 7 प्लस 4 रूट 3। तो अभी भी ये क्या है, इरेशनल नंबर है। बात समझ में आया, अभी भी क्या है जी, ये इरेशनल नंबर है। ये रेशनल है, लेकिन ये वाला जो नंबर है वो इरेशनल है। तो इरेशनल में रेशनल जोड़ेंगे तो इरेशनल मिलेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन एक और है, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कि 2 रूट 13 डिवाइडेड बाई 3 रूट 52 माइनस 4 रूट कितना 117। ठीक है, 2 रूट 13 डिवाइडेड बाई 3 रूट 52 माइनस 4 रूट 117, इसको बताना है कि ये रेशनल है कि इरेशनल है। देखिए जी, ये देख रहे हैं कि ये 13 का मल्टीपल है, ठीक है, 13 चौके 52 है ना, 13 9 117 है ना। तो ये जो है मल्टीपल है, देख रहे हैं, साफ साफ नजर आ रहा है। तो क्या करेंगे हम कि 13 को कुछ कॉमन लेंगे, कुछ काम करेंगे इसमें, तो कुछ ना कुछ हमको मिलेगा नतीजा। इसको हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ही रखते हैं और नीचे में जो है हम क्या करते हैं 13 चौके 52 लिख देते हैं। ठीक है, 52 को फिर माइनस दे करके क्या करेंगे 4 लिख देंगे और इसको 13 9 जा 117। अब आगे क्या करेंगे, इसी को देख कर हमको इशारा मिला 13 चौके 52 13 117, इसी को देख करके तो हम क्या करेंगे 2 रूट 13 डिवाइडेड बाई, ये 4 का रूट 2 होता है हमको पता है। ठीक है, 4 का रूट 2 होता है, तो 4 के बदले 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन
√113 जैसे थे वैसे रह जाएगा। और 4 इंटू में ये 3 का स्क्वायर है 9, 9 का रूट 3 होता है, ठीक है, और √113 हो जाएगा। तो आगे क्या करेंगे कि इसमें सब में से 2 कॉमन आ रहा है, नजर आ रहा है क्या? इसमें से जो है 2 भी कॉमन आ रहा है और 3 भी कॉमन आ रहा है। देखो इसमें भी 3 भी है, इसमें भी 3 है। तो हम क्या करते हैं 2√13 रख देते हैं और डिवाइडेड में इसमें से हम क्या करते हैं 2 3 जा 6 है ना, 6 यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, चलो 3 इंटू 2 को ही कॉमन ले लेते हैं और ये तो यहाँ पर √3 बचेगा ना, सॉरी √113 बचेगा और माइनस में 2√3, इसमें 2 इसमें कॉमन है तो 2 कॉमन तो 2 बचेगा, ठीक है। और 3 तो निकाले लिए हैं तो 3 तो खत्म ही हो गया, 1 बचेगा, यानी कि ये हो जाएगा इतना, ठीक है। तो ये 2 से खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, ये √113 और डिवाइडेड बाई क्या चीज, डिवाइडेड बाई में आपको ये 3 बचेगा। और देखिए यहाँ पर 2 √13 है, यानी √13 कितना है, 2 ठो है, यहाँ पर 1 √13 है। तो 2 √13 में से 1 √13 घट जाएगा क्योंकि ये माइनस ये प्लस है। तो जब घटेगा तो माइनस √13 बचेगा जी, ठीक है, क्योंकि बड़ा ये है, बड़ा का साइन माइनस है। तो अब क्या हुआ कि ये माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है, √113, ठीक है, डिवाइडेड बाई -3 √113, ये खत्म हो गया है ना। तो -1/3, ये -1/3 क्या है, ये रेशनल है, रेशनल है ना जी। तो पता क्या लगा कि इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का 3 नंबर है ना, 6 का 3 नंबर ये रेशनल है, ठीक है, आंसर आया रेशनल है, दिया भी हुआ रेशनल है, ठीक है। तो ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन इसी में है, उसको भी सॉल्व कर लिया जाए, ठीक है। तो देखा जाए एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ये इंपॉर्टेंट लग रहा है इसलिए इसका टोटल कंप्लीट हम सॉल्व कर दे रहे हैं। ये √8 4 √32 -6 √2, ठीक है। अब इसको देख करके पता कैसे किया जा सकता है कि ये रेशनल है कि इरेशनल है, जब तक इसको सॉल्व ना किया जाए। एक चीज नजर आ रहा है कि हम लोग इसको क्या करेंगे, इस 8 को 4 इंटू 2 कर देंगे जिससे कि 4 का रूट बाहर निकल सके, ठीक है, +4। उसी तरह यहाँ भी करेंगे, ठीक है। ये 32 है जी, तो 32 के लिए हम क्या करेंगे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमको स्क्वायर रूट मिल सके। 8 चौके 32 होता है ना, 16 दूनी 32 होता है, तो 16 गुने 2 कर सकते हैं। 16 का स्क्वायर रूट हमको पता है -6 और √2, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसके बदले में 4 के बदले में यहाँ पर 2 तो बाहर आ जाएगा लेकिन √2 बाहर अंदर रह जाएगा, है ना। ये वाला 2 बाहर अंदर रह गया, ये 4 है, ये 16 के बदले में 4 बाहर आ गया लेकिन 2 अंदर रह गया, ठीक है। ये 6 है और 6 √2, इसमें से कुछ बाहर आने वाला नहीं है, ये 2 √2 है ना। और ये कितना है जी 16 √2 है, ठीक है, और माइनस में 6 √2 है। तो पता क्या चला, ये देखिए यहाँ पर ये 2 प्लस और ये माइनस, तो 16 2 18 हो गया, 18 √2, ठीक है। और ये कितना हुआ -6 √2, ठीक है, 18 √2 -6 √2। तो क्या करेंगे, इस दोनों में से √2 को हम कॉमन ले लेंगे, 18 -6 हो जाएगा क्या, तो ये √2 और 18 में से 6 जब जाएगा तो कितना, 12 छोटा 12 √2, आंसर क्या होगा 12 √2। तो √2 एक इरेशनल है। अब उस इरेशनल से किसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये रियल नंबर से, तो हमको इरेशनल ही मिलेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इरेशनल। आंसर चेक कर लें, इरेशनल दिया हुआ, ठीक है। तो ऐसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं सिंप्लीफाई का, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन और है जो सिंप्लीफाई का है, उसको कर लेते हैं, उसके बाद से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सिंप्लीफाई, ठीक है। सिंप्लीफाई में कह रहा है कि आपको 3√45 और माइनस है ना, माइनस रूट अंडर में 125, ठीक है, प्लस रूट अंडर में 200, ठीक है, माइनस रूट अंडर में 50, ठीक है। 3√45 माइनस 125 प्लस 200 माइनस 50। तो अब क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसको क्या करेंगे, हम इसको तो फैक्टराइज करना पड़ेगा हमको, है ना। इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको हमको फैक्टराइज करना पड़ेगा। 3√9×5=45, ठीक है, इसको कर लिए। उसी तरह ये कितना हो जाएगा, ये 125 है जी, ठीक है। 125 को हम 5 इंटू में 5 लिख सकते हैं, आप करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 25 5 125 होता है ना, है ना।
उसी तरह ये कितना है, इसको हम जो है ये 100 इंटू में 2 लिख सकते हैं, 100 का 10 बाहर आ जाएगा। और फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, 25 गुने 2 लिख सकते हैं, 25 गुने 50 होता है ना जी। उसके बाद लिखने के बाद से क्या करेंगे हम, लिखने के बाद से जो बचा हुआ उसको निकाल लेंगे। और क्या यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये 3 इंटू में 9 का आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा रूट अंडर में 5, चला जाएगा 5 का तो नहीं निकलेगा, ठीक है। और ये माइनस में इसके बदले में एक 5 आ जाएगा, बाहर आ जाएगा और ये 5 अंदर आ जाएगा। और 100 के बदले में 10 बाहर आ जाएगा और 2 अंदर आ जाएगा। 25 के बदले में 5 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये 9 रूट 5 माइनस 5 रूट 5 प्लस 10 देखा जाए यहाँ पे 10 रूट 2 है या 5 रूट 2 है, 10 रूट 2 में से 5 रूट खत्म हो जाएगा तो 5 रूट 2 बचेगा, ठीक है। ये प्लस ये माइनस है, दोनों एक जैसा है, रूट 2 है इसलिए घटा दिए, इसमें से इसको घटा नहीं सकते। हाँ इन दोनों का काम कर सकते हैं। 9 में से 5 गया 4 रूट 5, ठीक है। देखिए रूट 5 यहाँ पर 9 रूट 5 है, 5 रूट 5 है तो 9 रूट 5 में से 5 रूट 5 जाएगा तो 4 रूट 5 बचेगा। ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस का साइन रहेगा और प्लस में 5 रूट 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम लोग बनाते हैं, ठीक है। 4 रूट 5 प्लस 5 रूट 2 आंसर दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि कैसे जो है हम लोग जो है किसी भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं ये सबको समझ में आ गया होगा, है ना। ये सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये बहुत आसान है, अगर आप 8 क्लास या जो है सही तरीके से पढ़े होंगे तो, अगर आप 8 क्लास सही तरीके से पढ़े होंगे तो आपको पूरा समझ में आ रहा होगा, या फिर हमारा आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो, ठीक है। तो अगर आप ये वीडियो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर उसको देखिए, ठीक है, फिर जो है आपको समझ में आएगा, है ना। चलिए अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन सिंप्लीफाई का। 2 क्वेश्चन सिंप्लीफाई में और है, इसको कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है 2 रूट क्या चीज 30 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 6, ठीक है, माइनस 3 रूट 100 क्या चीज 40 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 28 प्लस में रूट अंडर 55 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 99, ठीक है। 2 रूट 30 डिवाइड बाई 6 3 रूट 140 डिवाइड बाई रूट अंडर 28 रूट अंडर 55। तो अब देखिए क्या है ना कि ये जो भी नंबर दिया है ये अलग अलग है, तो इसको एक साथ कर सकते हैं। किस बेस पे कर सकते हैं, क्योंकि सब के सब नंबर नॉन नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव है ना। तो ये 2 रूट ये कितना हो जाएगा जी 30 डिवाइड बाई रूट अंडर ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना। उसी तरह है ना ये माइनस है, हाँ माइनस प्लस, ठीक है। तो इसी तरह ये भी एक साथ हो जाएगा, ये 140 डिवाइडेड बाई 28, उसी तरह ये हो जाएगा 55 डिवाइडेड बाई 99। देखिए 6 5 30, ये देखिए 14 1 जा 14 और 14 2 जा 28, है ना। 14 14 28 और 2 5 10, ठीक है। 11 5 जा 55 11 9 जा 99। तो ये बचा क्या हमारे पास 2 रूट 5, हमको 6 35 रूट 5 बचा, और यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे 5 ही बचा हुआ है 3 रूट 5, और प्लस में ये देखिए रूट अंडर में कितना है 5 डिवाइडेड बाई 9, है ना। 5 डिवाइडेड बाई 9 बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो है 11 से 5 कट गया तो 9 का रूट 3 होता है, लेकिन ये 5 का नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए 2 रूट 5 और 3 रूट 5 है, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस रूट 5 हो जाएगा, इसमें से घट जाएगा, और प्लस में ये रूट 5 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 तो बाहर आ गया, ठीक है। अब इसको ये चाहे आप चाहे इतना छोड़ दीजिए या फिर इसको आगे बढ़ा दीजिए, माइनस 3 रूट 5 और प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 3, इसका बट्टा का जोड़ हमने कर दिया 3 रूट 5 प्लस 5 रूट फिर 5, तो ये 3 माइनस है प्लस है तो माइनस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाई 3, यही आंसर है, ठीक है। चाहे इतना है चाहे इतना है चाहे इतना है, ठीक है। हम देख लेते हैं कितना आंसर दिया हुआ है। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 8, इसका -2/3 रूट 5, ठीक है, इतना ही दिया, इतना आंसर दिया, ठीक है। ऐसा सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन इसको देख लेते हैं, चलिए इसको एक देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। हाँ तो रूट अंडर में 72 और प्लस रूट अंडर में कितना दिया हुआ है 800 माइनस में रूट अंडर में 18, ठीक है। तो इसको ये जो दिया हुआ है इसको क्या लिख सकते हैं 72 को 18 चौके 72, है ना,
है ना। अगर आपको लगता है कि इसको समझ में नहीं आ रहा क्या लिखना है तो आप फैक्टराइज भी कर सकते हैं, है ना। ये ऐसे 2 3 6 2 6 12 ऐसा जाएगा ना, तो 36 दूनी 72 भी आ रहा है, तो 36 का स्क्वायर जो हमको पता है 6 होता है ना। तो 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है ना। तो ऐसे भी हम सेट कर सकते हैं इसी को देख करके। चलिए हम लिख देते हैं 36 इंटू में 2, ठीक है, प्लस में। इसके लिए क्या लिख सकते हैं, तो 4 इंटू में 2 इंटू में 10 इंटू में 10, या फिर डायरेक्ट 100 लिख दीजिए, 100 का पता है तो आपको, है ना। देखिए इसमें लिख देता है ना, 2 इंटू 4 इंटू में 2 8 हो गया, 8 में 100 से 800 हो जाएगा। अब माइनस में ये कितना लिख सकते हैं, नॉट ये जो है कितना हो जाएगा, चलिए आज इतने रन देते हैं, अगला क्वेश्चन देखा जाएगा।